तदनंतर कितने ही योद्धाओं ने वनमाला के साथ बैठे हुए उन सबको देखा और देखकर शीघ्रगामी वाहनों से चलकर शेष जनों के लिए इसकी खबर दी। तदनंतर समस्त समाचार को ठीक ठीक जानकर जो अत्यधिक हर्षित हो रहे थे, ऐसे कुछ योद्धाओं ने पृथ्वीधर राजा के लिए भाग्य वृद्धि की सूचना दी। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, उपायारंभ से रहित होने पर भी आज आपके नगर में स्वयं ही महारत्नों का खजाना प्रकट हुआ है। आज आकाश से बिना मेघ के ही वर्षा पड़ी है तथा जोतना बखेरना आदि क्रियाओं के बिना ही खेत से धान्य उत्पन्न हुआ है। आपका जामाता लक्ष्मण नगर के निकट ही वर्तमान है तथा प्राण छोड़ने की इच्छा करने वाली वनमाला के साथ उसका मिलाप हो गया है। सीता सहित राम भी, जो कि आपको अत्यंत प्रिय है, इंद्राणी सहित इंद्र के समान यहीं सुशोभित हो रहे हैं। इस प्रकार कहने वाले भृत्यों के प्रिय सूचक वचनों से जिसके हृदय में सुख का झरना फूट पड़ा था, ऐसा राजा पृथ्वीधर हर्ष अतिरेक से क्षण भर के लिए मूर्छित हो गया। तदनंतर सचेत होने पर जो परम हर्ष को प्राप्त था तथा जिसका मुख रूपी चंद्रमा मंद मुस्कान से धवल हो रहा था, ऐसे राजा ने उन भृत्यों के लिए बहुत भारी धन दिया। वह विचार करने लगा कि ओहो, मेरी पुत्री का बड़ा भाग्य है कि जिससे उसका यह अनिश्चित मनोरथ स्वयं ही पूर्ण हो गया। समस्त जीवों को धन, इष्ट का समागम तथा जो भी आत्म सुख का कारण है, वह सब पुण्य योग से प्राप्त होता है। जिसके बीच में 100 योजन का भी अंतर प्रसिद्ध है, वह इष्ट वस्तु पुण्यात्मा जीवों को मुहूर्त मात्र में प्राप्त हो जाती है। इसके विपरीत जो प्राणी पुण्य से रहित है, वे निरंतर दुखी रहते हैं तथा उसके हाथ में आई हुई भी इष्ट वस्तु दूर हो जाती है। अटवियों के बीच में, पहाड़ की चोटी पर, विषम मार्ग तथा समुद्र के मध्य में भी पुण्यशाली मनुष्य को इष्ट समागम प्राप्त होते रहते हैं। इस प्रकार विचार कर उसने स्त्री को उठाया और उसके लिए हर्ष अतिरेक के कारण कष्ट से निकलने वाले वचनों के द्वारा सब समाचार कहा। उस सुमुखी ने कहीं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ, इस आशंका से बार बार पूछा और उत्पन्न हुए निश्चय से वह स्वसंवेद्य सुख को प्राप्त हुई। तदनंतर जब स्त्री के ओठ के समान लाल लाल कांति को धारण करने वाला सूर्य उदित हो रहा था, तब प्रेम से भरा सर्व बंधुजनों से सहित परम कांति से युक्त और परम प्रिय समागम देखने के लिए उत्सुक राजा पृथ्वीधर उत्तम हाथी पर सवार हो चला। 8 पुत्रों से सहित वनमाला की माता भी मनोहर पालकी पर सवार हो पति के मार्ग में चली। इसके पीछे राजा की आज्ञा अनुसार सेवकों के द्वारा अत्याधिक हितकारी वस्त्र तथा गंध, माला आदि समस्त मनोहर पदार्थ ले जाए जा रहे थे। तदनंतर दूर से ही विकसित नेत्र कमलों के धारी राम को देखकर राजा पृथ्वीधर हाथी से उतरकर आदर के साथ उनके पास पहुंचा। तत्पश्चात विधि विधान के वेत्ता तथा शुद्ध हृदय के धारक राजा ने बड़े प्रेम से राम लक्ष्मण का आलिंगन कर उनसे तथा सीता से कुशल समाचार पूछा। जिसके नेत्रों से स्नेह टपक रहा था तथा जो सब प्रकार का आचार जानने में निपुण थी, ऐसी रानी ने भी राम लक्ष्मण से कुशल पूछकर सीता का आलिंगन किया। उन सब ने भी राजा रानी का यथा योग्य सत्कार किया। सो ठीक ही है, क्योंकि वे इस विषय में अतिशय निपुणता को प्राप्त थे। तदनंतर जो वीणा, बांसुरी, मृदंग आदि के शब्द से सहित था, जो क्षोभ को प्राप्त हुए समुद्र की तुलना कर रहा था और जिसमें बंदी जनों के द्वारा उच्चारित विरुदावली का नाद गूंज रहा था, ऐसा संगीत का शब्द होने लगा। जिसमें आए हुए समस्त इष्ट जनों का सत्कार हो रहा था तथा नृत्य करने वाले मनुष्य के चरण निक्षेप से जिसमें भूतल कांप रहा था, ऐसा वह महान उत्सव संपन्न हुआ। तुरही के शब्द से जिनमें प्रतिध्वनि गूंज रही थी, ऐसी दिशाएं हर्ष से ओतप्रोत हो मानो परस्पर वार्तालाप ही कर रही थी। तदनंतर धीरे धीरे जब वह महोत्सव शांत हुआ, तब उन्होंने स्नान, भोजन आदि शरीर संबंधी सब कार्य किए। तदनंतर जो हाथी घोड़ों पर बैठे हुए सैकड़ों सामंतों से घिरे थे, मृग तुल्य पैदल सिपाहियों का बड़ा दल जिनके साथ था, उत्साह से भरा राजा पृथ्वीधर जिनके आगे आगे चल रहा था, चतुर बंदीजन जिनके आगे मंगल ध्वनि कर रहे थे,
जिनके वक्षस्थल हारों से सुशोभित थे, जो अमूल्य वस्त्र धारण किए हुए थे, जिनके शरीर हरि चंदन से लिप्त थे, जो उत्तम रथ पर सवार थे, जिनके नाना रत्नों की किरणों के संपर्क से इंद्रधनुष उठ रहे थे, चंद्र और सूर्य के समान जिनके आकार थे, जिनके गुणों का वर्णन करना अशक्य था, सौधर्म तथा ऐशान इंद्र के समान जिनकी कांति थी, जो अत्यधिक आश्चर्य उत्पन्न कर रहे थे, जिनके गले में वरमालाएं पड़ी थी, सुगंधि के कारण जिनके आसपास भ्रमरों के मंडल बांध रखे थे, जिनके मुख चंद्रमा के समान थे तथा जो विनीत आकार को धारण कर रहे थे, ऐसे राम लक्ष्मण ने नगर में प्रवेश किया। जिस प्रकार पहले यक्ष के द्वारा निर्मित नगर में इच्छानुसार भोग भोगते हुए वे रमण करते थे, उसी प्रकार राजा पृथ्वीधर के नगर में भी वे इच्छानुसार उत्कृष्ट भोग भोगते हुए रमण करने लगे। गौतम स्वामी कहते हैं कि जिनके चित्त पुण्य से सुसंस्कृत है तथा जो सूर्य के समान दीप्ति के धारक हैं, ऐसे मनुष्य सघन वनों में पहुंचकर भी सहसा उत्कृष्ट गुणों से युक्त पदार्थों को प्राप्त कर लेते हैं। अथानंतर एक दिन राजा पृथ्वीधर सभा मंडप में सुख से विराजमान थे। पास ही में राम भी सभा को अलंकृत कर रहे थे तथा उन्हीं से संबंध रखने वाली कथा चल रही थी कि इतने में दूर मार्ग से आने के कारण जिसका शरीर खिन्न हो रहा था, ऐसा एक पत्र वाहक आया और राजा को प्रणाम कर बैठने के बाद उसने शीघ्र ही एक पत्र समर्पित किया। वह पत्र जिसे दिया जाना था उसके नाम से अंकित था। राजा ने पत्र वाहक से पत्र लेकर संधि विग्रह को अच्छी तरह जानने वाले लेखक मुंशी के लिए सौंप दिया। वह लेखक सब लिपियों के जानने में निपुण था। राजा के नेत्र द्वारा सम्मान प्राप्त कर उसने वह पत्र खोला, एक बार स्वयं बांचा और फिर उच्च स्वर से इस प्रकार बांचकर सुनाया। उसमें लिखा था कि जो इंद्र के समान उदार प्रभाव का धारक तथा बुद्धिमान है, लक्ष्मीमान है तथा नम्रीभूत राजाओं के लिए सुख देने वाला है, ऐसा राजा अतिवीर्य स्वस्ति रूप है, मंगल रूप है। जो नगराज अर्थात सुमेरु के समान उदार है, महायश का धारी है, शस्त्र में निपुण है, राजाधिराजपना से आलिंगित है, जिसने अपने प्रताप से शत्रुओं को वश कर लिया है, जिसने समस्त पृथ्वी को अनुरंजित कर लिया है, उगते हुए सूर्य के समान जिसकी कांति है, जो अतिशय पराक्रमी है, समस्त कार्यों में महानितिज्ञ है और जिससे अनेक गुण शोभायमान हो रहे हैं, ऐसा श्रीमान अतिवीर राजा नंद्यावर्तपुर से विजयनगर में वर्तमान राजा पृथ्वीधर को लेख में लिखित अक्षरों से कुशल समाचार पूछता हुआ आज्ञा देता है कि इस पृथ्वी तल पर मेरे जो सामंत हैं, वे खजाना और सेना के साथ मेरे पास हैं, जिनके हाथ में नाना प्रकार के शस्त्र दैदीप्यमान हैं तथा जो एक श्रद्धेय विभूति के धारक हैं, ऐसे म्लेच्छ राजा अपनी अपनी चतुरंग सेना के साथ यहाँ आ गए हैं। जो महाभोगी और महाप्रतापी है तथा जिसका मन हमारे गुणों से आकर्षित है, ऐसा राजा विजय शार्दुल भी अंजनगिरी के समान आभा वाले 800 हाथियों और वायु के पुत्र के समान चपल 3000 घोड़ों के साथ आज हमारे पास आ गया है। बहुत भारी उत्साह के देने वाले तथा नीति निपुण बुद्धि के धारक जो भृगध्वज, रणोमी, कलभ और केसरी नाम के अंग देश के राजा हैं, वे भी प्रत्येक 600 हाथियों तथा 5000 घोड़ों से समावृत हो आ पहुँचे हैं। जो छल पूर्ण युद्ध करने में निपुण है, नीति शास्त्र का पारगामी है, प्रयोजन सिद्ध करने वाला है तथा युद्ध की सब गतिविधियों का जानकार है, ऐसे पंचाल देश के राजा को उत्साहित करता हुआ पौंड्र देश का परम प्रतापी राजा 2000 हाथियों और 7000 घोड़ों के साथ आ गया है। जिस प्रकार रेवा नदी के प्रवाह में सैकड़ों नदियां आकर मिलती है, इसी प्रकार जिसमें अन्य अनेक राजा आकर मिल रहे हैं, ऐसा मगध देश का राजा भी पौंड्राधिपति से भी कहीं अधिक सेना लेकर आया है। वज्र को धारण करने वाला राजा सुकेश, मेघ की समान कांति को धारण करने वाले 8000 हाथियों और जिसका अंत पाना कठिन है, ऐसी घोड़ों की सेना के साथ आ पहुंचा है। जो इंद्र के समान पराक्रम के धारी है, ऐसे सुभद्र, मुनिभद्र, साधुभद्र और नंदन नामक भवनों के राजा हैं, वे भी आ गए हैं। जो अवार्य वीर से संपन्न है,
ऐसा राजा सिंहवीर्य तथा वंग देश का राजा सिंहरथ, ये दोनों मेरे मामा हैं, सो बहुत भारी सेना से सुशोभित होते हुए आए हैं। वत्स देश का राजा मारिदत्त बहुत भारी पदाति, रथ, हाथी और उत्तम उत्तम घोड़ों के साथ आया है। अम्बस्ट देश का राजा प्रौस्तिल और सुवीर देश का स्वामी धीर मंदिर, ये दोनों असंख्य सेना के साथ आ पहुँचे हैं तथा इनके सिवाय जो और भी महापराक्रमी एवं देवों की उपमा धारण करने वाले अन्य राजा हैं, वे मेरी आज्ञा श्रवण कर सेनाओं के साथ आ चुके हैं। इन सब राजाओं को साथ लेकर मैंने अयोध्या के राजा भरत के प्रति प्रस्थान किया है, सो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अतः तुम्हें पत्र देखने के बाद तुरंत ही यहाँ आना चाहिए। तुम्हारी मुझ में प्रीति ही ऐसी है कि जिससे आप दूसरे कार्य के प्रति दृष्टि भी नहीं डालेंगे। जिस प्रकार किसान वर्षा को बड़े आदर से देखते हैं, उसी प्रकार हम भी तुम्हें बड़े आदर से देखते हैं। इस प्रकार पत्र बांचे जाने पर राजा पृथ्वीधर जब तक कुछ नहीं कह पाए कि तब तक उसके पहले ही लक्ष्मण ने कहा कि हे भद्र, हे समीचीन बुद्धि के धारक दूत, मुझे मालूम है कि राजा अतिवीर्य के उस तरह रुष्ट होने में भरत की कैसी चेष्टा कारण है, अर्थात अतिवीर्य और भरत में विरोध होने का क्या कारण है। इस प्रकार लक्ष्मण के पूछने पर उस वायुगति नामक दूत ने कहा कि मैं चूंकि राजा का अत्यंत अंतरंग व्यक्ति हूँ, अतः मुझे सब मालूम है। इसके उत्तर में लक्ष्मण ने कहा कि तो मैं सुनना चाहता हूँ। इस प्रकार कहे जाने पर वायुगति दूत बोला कि यदि आपको कुतूहल है तो चित्त स्थिर कर सुनिए, मैं कहता हूँ। उसने कहा कि एक बार हमारे राजा अतिवीर्य ने श्रुत बुद्धि नाम का निपुण दूत भरत के पास भेजा। सो उसने जाकर भरत से कहा कि जो इंद्र के समान पराक्रमी है, जिसे समस्त राजा नमस्कार करते हैं तथा जो नय के प्रयोग करने में अत्यंत निपुण है, ऐसे राजा अतिवीर्य का मैं दूत हूँ, जो मनुष्यों में सिंह के समान है तथा जिससे भयभीत होकर शत्रु रूप मृग अपनी वसतिकाओं में निंद्रा को प्राप्त नहीं होते। चार समुद्र ही जिसकी कटी मेखला है, ऐसी समस्त पृथ्वी स्त्री के समान बड़ी विनय से जिसकी आज्ञा का पालन करती है, जो उत्तम क्रियाओं का आचरण करने वाला है तथा सब ओर से जिसकी आत्मा अत्यंत बलिष्ठ है, ऐसे राजा पृथ्वी पर मेरे मुख में स्थापित किए हुए अक्षरों से आपको आज्ञा देते हैं कि हे भरत, तू शीघ्र ही आकर मेरी दास्तां स्वीकृत कर अथवा अयोध्या छोड़कर समुद्र के उस पार भाग जा। तदनंतर जिसका शरीर क्रोध से व्याप्त हो रहा था तथा उठी हुई दावानल के समान जिसका प्रतिकार करना कठिन था, ऐसा शत्रुघ्न तीक्ष्ण वाणी से बोला कि अरे दूत, राजा भरत उसकी भृत्यता को उस तरह अभी हाल स्वीकृत करते हैं कि जिस तरह उसका यह कहना ठीक सिद्ध हो जाए। अयोध्या छोड़ने की बात कही, सो अभ्युदय को धारण करने वाले राजा भरत उसकी भृत्यता को उस तरह अभी हाल स्वीकृत करते हैं कि जिस तरह उसका यह कहना ठीक सिद्ध हो जाए। अयोध्या छोड़ने की बात कही, सो अभ्युदय को धारण करने वाले राजा भरत अयोध्या को मंत्रियों पर छोड़ क्षुद्र मनुष्य को वश करने के लिए अब भी हाल समुद्र के पार जाते हैं। परंतु मैं तुझसे कह रहा हूँ कि जिस प्रकार मदोन्मत्त हाथी के प्रति गधे की गर्जना उचित नहीं जान पड़ती, उसी प्रकार भरत के प्रति तेरे स्वामी की यह गर्जना बिल्कुल ही उचित नहीं है, अथवा उसके यह वचन स्पष्ट ही उसकी मृत्यु को सूचित करते हैं। जान पड़ता है कि वह उत्पात रूपी भूत से ग्रस्त है, अथवा वायु रोग के वशीभूत है, अथवा वैराग्य के योग से पिता राजा दशरथ के तपोवन के लिए चले जाने पर दुष्टों से घिरा तुम्हारा राजा ग्रह से आक्रांत हो गया है। यद्यपि मोक्ष की आकांक्षा से पिता रूपी अग्नि शांत हो चुकी है, तथापि मैं उस अग्नि से निकला हुआ एक तिलगा हूँ, सो तेरे राजा को अभी भस्म करता हूँ। बड़े बड़े हाथियों के रुधिर रूपी पंख से जिसकी गर्दन के बाल लाल हो रहे थे, ऐसे सिंह के शांत हो जाने पर भी उसका बच्चा हाथियों का विघात करता ही है। इस प्रकार जलते हुए बांसों के बड़े वन के समान भयंकर वचन कहकर तेज से समस्त सभा को ग्रसता हुआ शत्रुघ्न जोर से हंसा और बोला कि बयानों के समान अल्प वीर्य अति वीर्य के इस कुदूत का तिरस्कार शीघ्र ही किया जाए। शत्रु के इस प्रकार कहते ही क्रोध से भरे योद्धाओं ने उस दूत के दोनों पैर पकड़कर उसे घसीटना शुरू किया।
जिससे वह पीटे जाने वाले अपराधी कुत्ते के समान काय काय करने लगा। इस तरह नगरी के मध्य तक घसीटकर उसे छोड़ दिया। तदनंतर दुखी दुर्वचनों से जला और धूलि से धूसर हुआ वह दूत वहां से चला गया। तदनंतर जो समुद्र के समान गंभीर थे, परमार्थ के जानने वाले थे तथा जो दूत के पूर्वक अपूर्व वचन सुनकर कुछ क्रोध को प्राप्त हुए थे, ऐसे श्रीमान राजा भरत शत्रुघ्न भाई और मंत्रियों को साथ ले शत्रु का प्रतिकार करने के लिए नगरी से बाहर निकले। वह सुनकर मिथिला का राजा कनक बड़ी भारी सेना लेकर भरत से आ मिला तथा भक्ति में तत्पर रहने वाले सिंहोदर आदि राजा भी आ पहुँचे। इस प्रकार जो पिता के समान प्रजा की रक्षा करते थे तथा जो न्याय नीति में निपुण थे, ऐसे राजा भरत बड़ी भारी सेना से युक्त हो नंद्यावर्त नगर की ओर चले। उधर अपने अपमान को दिखाने वाले दूत ने जिसे अत्यंत कुपित कर दिया था, जो क्षोभ को प्राप्त हुए समुद्र के समान भयंकर था, जो अग्नि के समान दमक रहा था तथा अनेक बड़े बड़े आश्चर्यपूर्ण कार्य करने वाले सामंत जिसे घेरे थे, ऐसे राजा अतिवीर्य ने भी भरत के प्रति चढ़ाई करने का निश्चय किया। तदनंतर ललाट से तरुण चंद्रमा की आकृति के धारण करने वाले राम ने वनमाला के पिता राजा पृथ्वीधर को संकेत कर स्वेच्छानुसार कहा कि जिसने पिता के समान बड़े भाई को अपमानित किया है, ऐसे भरत पर अति वीर्य का ऐसा करना उचित ही है। तदनंतर मैं अभी आता हूँ। इस प्रकार कहकर राजा पृथ्वीधर ने दूत को तो विदा किया और राम के साथ बैठकर इस प्रकार सलाह की कि अति वीर्य का निराकरण करना सरल नहीं है, इसलिए मैं छल से जाता हूँ। राजा पृथ्वीधर के इस प्रकार कहने पर राम ने विश्वास पूर्वक कहा कि हम लोगों को यह कार्य अज्ञात रूप से चुपचाप करना योग्य है, अतः हे राजन, बड़े आडंबर की आवश्यकता नहीं है। आप सुचारू रूप से अपना काम करते हुए यहीं रहिए। मैं आपके पुत्र तथा जवाई के साथ शत्रु के सन्मुख जाता हूँ। इस प्रकार कहकर राम, लक्ष्मण और सीता के साथ रथ पर सवार हो श्रेष्ठ सेना सहित राजा पृथ्वीधर के पुत्रों को साथ ले नंद्यावर्तपुरी की ओर चले तथा वेग से चलकर नगरी के निकट जाकर ठहर गए। वहाँ स्नान, भोजन आदि शरीर संबंधी कार्य कर चुकने के बाद राम, लक्ष्मण तथा सीता की पृथ्वीधर के पुत्रों के साथ निम्न प्रकार सलाह हुई। सलाह के बीच सीता ने राम से कहा कि हे नाथ, यद्यपि आपके समीप मुझे कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि सूर्य के रहते हुए क्या तारा शोभा देते हैं, तथापि हे देव, हित की इच्छा से प्रेरित हो कुछ कह रही हूँ सो ठीक ही है, क्योंकि वंश की लता से उत्पन्न हुआ मणि भी तो ग्राह्य होता है। सीता ने कहा कि यह अतिवीर्य अत्यंत बलवान बड़ी भारी सेना से सहित तथा क्रूरता पूर्ण कार्य करने वाला है, सो भरत के द्वारा कैसे जीता जा सकता है। अतः शीघ्र ही उसके जीतने का उपाय सोचिए, क्योंकि सहसा प्रारंभ किया हुआ कार्य संशय में पड़ जाता है। यद्यपि 3 लोक में भी ऐसा कार्य नहीं है जो आप तथा लक्ष्मण के असाध्य हो, किंतु जो कार्य प्रकृत कार्य को न छोड़कर प्रारंभ किया जाता है वही प्रशंसनीय होता है। तदनंतर लक्ष्मण ने कहा कि हे देवी, ऐसा क्यों कहती हो? तुम कल ही अणुवीर्य अतिवीर्य को रण में मेरे द्वारा मरा हुआ देख लेना। राम की चरण धूलि से जिसका सिर पवित्र है, ऐसे मेरे सामने देव भी खड़े होने के लिए समर्थ नहीं है, फिर अणुवीर्य की तो बात ही क्या है। अथवा कुतूहल से भरा सूर्य जब तक अस्त नहीं होता है, तब तक आज ही अणुवीर्य की मृत्यु देख लेना। तरुण लक्ष्मण के गर्व से फूले राजा पृथ्वीधर के पुत्रों ने भी प्रतिध्वनि के समान यही जोरदार शब्द कहे। तदनंतर धैर्य से समुद्र को कुल्ले के समान तुच्छ करने वाले महामना राम ने भ्रुकुटियों के भंग से पृथ्वीधर के पुत्रों को रोक कर लक्ष्मण से कहा कि हे तात, सीता ने सब बात बिल्कुल ठीक कही है, केवल रहस्य खुल न जाए इससे भयभीत हो खुलासा नहीं किया है। उसका जो अभिप्राय है वह सुनो। यह कह रही है कि चूंकि अतिवीर्य बल से उद्यत है, अतः भरत के द्वारा रणांगण में वश करने योग्य नहीं है। भरत उसके 10वें भाग भी नहीं है, वह दावानल के समान है, अतः यह महागज उसका क्या कर सकता है। यद्यपि भरत घोड़े से समृद्ध है, पर अतिवीर्य हाथियों से समृद्ध है, अतः जिस प्रकार सिंह विंध्याचल का कुछ नहीं कर सकता, उसी प्रकार भरत भी अतिवीर्य का कुछ नहीं कर सकता।
वह भरत को जीत लेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अथवा दो में से किसी को जीत होगी, पर उससे प्राणियों का विनाश तो होगा ही। जब बिना कारण ही दो व्यक्तियों में परस्पर विरोध होता है, तब दोनों पक्ष के मनुष्य का विवश होकर क्षय होता ही है। और यदि दुष्ट अतिवीर्य ने भरत को वश कर लिया, तो फिर देखो रघुवंश का कैसा अपयश उत्पन्न होता है। इस विषय में संधि भी होती नहीं दिखती, क्योंकि मानी शत्रुघ्न ने लड़कपने के कारण अत्यंत उद्यत शत्रु के बहुत दोष अपराध किए हैं। सुनो, रौद्र बुद्धि के साथ मिलकर शत्रुघ्न ने अंधेरी रात में छापा मार मार कर उसके बहुत से निंद्रा निमग्न वीरों को तथा जिन पर चढ़ना कठिन था और जिनसे मद के निर्जर झर रहे थे, ऐसे बहुत से हाथियों को मारा। पवन के समान वेगशाली 64,000 घोड़े और अंजनगिरी के समान आभा वाले 700 हाथी, जो कि इसके नगर के बाहर स्थित थे, 3 दिन तक चुरा कर भरत के पास ले गया। सो क्या लोगों के मुंह से तुमने सुना नहीं है? कलिंग अधिपति अतिवीर्य ने जब देखा कि बहुत से राजाओं को गहरी शल्य लगी हुई है तथा कितने ही राजा निष्प्राण हो गए हैं और साथ ही बहुत सी सेना का अपहरण हुआ है, तब वह परम क्रोध को प्राप्त हुआ। अब वह सब ओर से सावधान है और बुद्धि में वैरी से बदला लेने का विचार कर रण की प्रतीक्षा कर रहा है। भरत मानियों में श्रेष्ठ है तथा बुद्धिमान भी, इसलिए वह उसके जीतने में एक युद्ध रूपी उपाय को छोड़कर अन्य उपाय प्रयोग में नहीं लाना चाहता। यद्यपि तुम इसे ठीक कर सकते हो, यह किसे प्रतीत नहीं है। अथवा हे तात, इसकी बात जाने दो, तुझमें तो सूर्य को भी गिराने की शक्ति है, किंतु भरत इसी प्रदेश में विद्यमान है, अर्थात यहाँ से बहुत ही निकट है। सो इस समय उस तरह अयोध्या से निकलकर प्रकट होना उचित नहीं है। जो लोग अज्ञात रहकर मनुष्य को आश्चर्य में डाल देने वाला भारी उपकार करते हैं, वे चुपचाप बरसकर गए हुए रात्रि के मेघों के समान अत्यंत प्रशंसनीय है। इस प्रकार सलाह करते करते राम को अतिवीर्य के वश करने का उपाय सूझ आया और उसके बाद सलाह का काम समाप्त हो गया। अतनंतर आत्मीय जनों के साथ मिले हुए राम ने प्रमाद रहित हो उत्तम कथाएं कहते हुए सुख से रात्रि व्यतीत की। दूसरे दिन डेरे से निकलकर राम ने आरिकाओं से सहित जिन मंदिर देखा, सो हाथ जोड़कर बड़ी भक्ति से उसमें प्रवेश किया। भीतर प्रवेश कर जिनेंद्र भगवान तथा आरिकाओं को नमस्कार किया। वह आरिकाओं की जो भरधर्मा नाम की गणिनी थी, उसके पास सीता को रखा तथा सीता के पास ही अपने सब शस्त्र छोड़े। तदनंतर अतिशय चतुर राम ने अपने आप का नृत्यकारिणी का वेश बनाया और साथ ही अत्यंत सुंदर रूप को धारण करने वाले लक्ष्मण आदि ने भी स्त्रियों के वेश धारण किए। तत्पश्चात जिनेंद्र भगवान की मंगलमय पूजा कर सब लोगों के साथ राम ने लीला पूर्वक राजमहल के द्वार की ओर प्रस्थान किया। इंद्र नर्तकी की तुलना करने वाली उन नर्तकियों को देखकर आश्चर्य से भरे समस्त नगरवासी उनके पीछे लग गए। तदनंतर उत्तम चेष्टाओं और सुंदर आभूषणों को धारण करने वाली वे नृत्यकारिणी सब लोगों के नेत्र और मन को हरती हुई राजमहल के द्वार पर पहुंची। तदनंतर जिनके नेत्र कमल विकसित थे तथा जो भारती की गंभीर कीन खींचने में आसक्त थी, ऐसी उन नृत्यकारिणी स्त्रियों ने भक्ति में तत्पर रहने वाली हम सब 24 तीर्थंकरों को भक्ति पूर्वक नमस्कार करती है। यह कहकर सर्वप्रथम तेवा लेवा यह अव्यक्त ध्वनि की, फिर पुराणों में प्रतिपादित वस्तुओं का गाना शुरू किया। उन नृत्यकारिणियों की अश्रुपूर्व ध्वनि सुनकर गुणों से खींचा राजा अतिवीर्य उनके पास इस तरह आ गया जिस तरह कि पानी में गुण अर्थात रस्सी से खींचा काष्ठ का भार खींचने वाले के पास आता है। तदनंतर फिरकी लेकर सुंदर अंगों को मोड़ती हुई श्रेष्ठ नर्तकी राजा के सन्मुख गई। वहां उसका मंद मंद मुस्कान के साथ देखना, भौहों को चलाना, विज्ञ मनुष्य जिसे समझ पाते थे ऐसे सुंदर स्तनों का कंपाना, धीमी धीमी सुंदर चाल से चलना, स्थूल नितंब का मटकाना, भुजारूप लताओं का चलाना, उत्तम लीला के साथ हस्त रूपी पल्लवों को किराना, जिनमें शीघ्रता से स्पर्श कर पृथ्वी तल छोड़ दिया जाता था, ऐसे पैर रखना, शीघ्रता से नृत्य की अनेक मुद्राओं को बदलना, केश पास का चलाना, कटी की अस्थि का हिलाना तथा नाभि आदि शरीर के अवयवों का दिखलाना आदि काम के बाणों से समस्त मनुष्य ताड़े गए थे। वह नर्तकी
जिनका यथास्थान प्रयोग किया गया था, ऐसी मूर्छनाओं, स्वरों तथा ग्रामों स्वरों के समूह से सखियों के स्वर को अपने स्वर में मिलाकर बहुत सुंदर गा रही थी। वह नृत्यकारिणी जिस जिस स्थान में ठहरती थी, सारी सभा उसी स्थान में अपने नेत्र लगा देती थी। सारी सभा के नेत्र उसके रूप से, कान मधुर स्वर से और मन रूप तथा स्वर दोनों से मजबूत बंध गए थे। जिनके मुख कमल विकसित थे, ऐसे सामंत लोग उन नर्तकियों को पुरस्कार देते देते अलंकार रहित हो गए थे। उनके शरीर पर केवल पहनने के वस्त्र बाकी रह गए थे। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक, गायन वादन से सहित उस नृत्यकारिणी का वह नृत्य देवों को भी वश कर सकता था। फिर जिनका हरा जाना सरल बात थी, ऐसे अन्य मनुष्यों की तो बात ही क्या थी। इस तरह संक्षेप से ऋषभ आदि तीर्थंकरों के चरित्र का कीर्तन कर जब उस नर्तकी ने समस्त सभा को अत्यंत वशीभूत कर लिया, तब वह संगीत से परम दीप्ति को धारण करती हुई राजा को इस प्रकार का असह्य उलाहना देने के लिए तत्पर हुई। उसने कहा कि हे अतिवीर्य, यह तेरी अति से दुष्ट चेष्टा क्या है? तेरा यह कार्य नीति से रहित है। किसने तुझे इस कार्य में लगाया है? जिस तरह श्रृंगाल सिंह को कुपित करता है, उस तरह तूने शांत चित्त भरत को अपना नाश करने के लिए इस तरह क्यों कुपित किया है? इतना सब होने पर भी यदि तुझे अपना जीवन प्यारा है, तो शीघ्र ही परम विनय को धारण करता हुआ जाकर भरत को प्रसन्न कर। हे भद्र, विशुद्ध कुल में उत्पन्न तथा उत्तम क्रीड़ा की भूमि स्वरूप तेरी ये स्त्रियां विधवा न हो। तुझसे रहित होने पर जिनने समस्त आभूषण छोड़ दिए हैं, ऐसी ये उत्तम स्त्रियां चंद्रमा से रहित ताराओं के समान निश्चित ही शोभित नहीं होंगी। इसलिए अशुभ ध्यान में जाने वाले अपने चित्त को शीघ्र ही लौटा, उठ जा और मान रहित हो भरत को नमस्कार कर। तू बुद्धिमान है, अतः ऐसा कर। हे अधम पुरुष, यदि तू ऐसा नहीं करता है तो आज ही नष्ट हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। अनरण्य के पोता भरत के जीवित रहते ही तू राज्य चाहता है, सो सूर्य के दैदीप्यमान रहते चंद्रमा की क्या शोभा है। जिस प्रकार कांति के लोभी तथा कमजोर पंखों वाले मूर्ख शलभ का मरण आ पहुंचता है, उसी प्रकार हम लोगों के रूप पर आसक्त तथा खोटे सहायकों से युक्त तुझ मूड का आज मरण आ पहुंचा है। तू जल के सांप के समान तुच्छ होकर भी गरुड़ के समान जो महात्मा राजा भरत है, उनके साथ ईर्षा करना चाहता है। तदनंतर नृत्यकारिणी के मुख से अपना तर्जन और भरत की प्रशंसा सुनकर राजा अतिवीर्य सभा के साथ लाल लाल नेत्रों का धारक हो गया, अर्थात क्रोधवश उसके नेत्र लाल हो गए। जिसका मन अत्यंत रुक्ष हो गया था, जिसका प्रेम समाप्त हो चुका था और जो भ्रुकुटी रूपी तरंगों से व्याकुल थी, ऐसी सारी सभा समुद्र की वेला के समान क्षोभ को प्राप्त हुई। क्रोध से कांपते हुए अतिवीर्य ने जो ही तलवार उठाई, त्यों ही नर्तकी ने विलास पूर्वक विभ्रम दिखाते हुए उछलकर तलवार छीन ली और सब राजाओं को देखते देखते अतिवीर्य को जीवित पकड़कर मजबूती से उसके केश बांध लिए। नर्तकी ने तलवार उठाकर राजाओं की ओर देखते हुए कहा कि यहाँ जो भी अभिनय करेगा वह निसंदेह मेरे द्वारा होगा। यदि आप लोगों को अपना जीवन प्यारा है तो अतिवीर्य का पक्ष छोड़कर विनय रूपी आभूषण से युक्त हो शीघ्र ही भरत के चरणों में नमस्कार करो। जो लक्ष्मी से युक्त है, गुण ही जिसकी विस्तृत किरणों का समूह है, जो लोगों को परम आनंद का देने वाला है, जिसकी लक्ष्मी रूपी कुमुदिनी शत्रु रूपी सूर्य से निर्मुक्त होकर परम विकास को प्राप्त हो रही है तथा जो अत्यंत आश्चर्यजनक कार्य कर रहा है, ऐसे दशरथ के वंश का चंद्रमा भरत जयवंत है।